हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिका मेरे किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा। आज मैंने घर पे बनाया है गाजर का हलवा, और वो भी खोया के साथ, जिसे मावा भी कहते हैं। मेरे घर पे हमेशा इसी तरह से बनता है, ट्रेडिशनली भी इसी तरह से बनता है, और मेरे घर पे भी इसी तरह से बनता है। तो आज मैं गाजर के हलवे की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी ऑथेंटिक है और थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस भी लगेगी, क्योंकि ये फटाफट इंस्टेंट वाला हलवा नहीं है। ये ट्रेडिशनली जिस तरह से बनता है उसी तरह से हम बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 किलो गाजर लिए हैं, जिसे मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धो के छील लिए थे और अच्छी तरह से सुखा लिए थे। अब उसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ताकि जब हम इसे ग्रेट करें तो इसे ग्रेट करने में आसानी रहे। अगर आपको बड़े इसके टुकड़े करने हो तो भी आप कर सकते हो, मगर मैंने यहाँ पे थोड़े छोटे किए हैं ताकि इसे ग्रेट करने में आसानी हो। अब हम इस तरह से छोटी वाली जो छन्नी होती है उससे इसे ग्रेट करेंगे, और सिर्फ ऊपर का रेड पार्ट ही हमें लेना है। बीच का जो पित वाला जो हिस्सा होता है वो हमें नहीं लेना है। देखिए, ये हमें निकाल देना है। सिर्फ ऊपर जो रेड गाजर होता है वही रखना है, बीच का पार्ट हमें नहीं लेना है। इसी तरह से हम सारे गाजर एक बार छील लेंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 किलो गाजर लिए हैं, और 2.5 किलो गाजर इस तरह से घिस लिए हैं मैंने अच्छी तरह से, और ये छोटी वाली छन्नी से मैंने किया है। अब मैंने यहाँ पे 2.5 किलो गाजर है तो 250 ग्राम मैंने खोया लिया है। ये अनस्वीटन खोया है, और कप से नापो तो 2 कटोरी है ये। इसे स्लो फ्लेम पे इस तरह से पहले हम भून लेंगे, जिससे इसका जो घी है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए और मावा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत सारी गाजर के हलवे की रेसिपी हैं। कई लोग कुकर में बनाते हैं, कई लोग इंस्टेंट बनाते हैं, मगर मेरे घर पे हमेशा इसी तरह से बनता है, क्योंकि साल में 2-3 बार ही बनता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बार बनता है, तो इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं हम। तो इसी तरह से आप बनाओगे तो इसका फ्लेवर जो है वो भी ऑथेंटिक आएगा, और हलवाई जिस तरह से बनाते हैं वैसा बनेगा। मैंने यहाँ पे एक मोटी सी कढ़ाई ली है, जिसका तला बहुत ही मोटा है और कढ़ाई साइज़ में भी मोटी है। तो बहुत सारा तो नहीं, मैंने यहाँ पे 5 या 6 चम्मच ही घी लिया है, और उसमें हम हमारे जो गाजर है उसे अच्छी तरह से इस तरह से सौते करेंगे। अब हमें गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखनी है। आप हाई रखोगे तो भी चलेगा। मैंने पहले हाई फ्लेम ही रखी थी, बाद में मैंने मीडियम कर दी। अब जब तक गाजर का जो पानी है वो अच्छी तरह से इसमें सूख ना जाए, तब तक हमें इसे पकाना है, ताकि गाजर के पानी की जो स्वीटनेस है वो गाजर में ही समा जाए। देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। मैं 5 मिनट और इसे भूनूंगी, ताकि हमारे जो गाजर है उसी के पानी में अच्छी तरह से भून भी जाएंगे और पक भी जाएंगे, और उसकी स्वीटनेस भी उसमें बरकरार रहेगी। इतना हलवा बनने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। अच्छी तरह से सब सेक लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी पानी नहीं है, हमें ऐसा ही चाहिए। और 1-2 मिनट हम इसे चलाएंगे, ताकि जो थोड़ा सा पानी लग रहा था वो भी सूख जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। ये फुल फैट दूध है, जिसे मैंने गर्म करके लिया है, और मलाई भी इसके अंदर ऐड कर दी है। मलाई मैंने अलग से निकाली नहीं है, जो दूध की मलाई थी उसी के साथ मैंने दूध ऐड कर दिया है। ये 1 लीटर दूध है, अमूल गोल्ड लिया था मैंने। अब इसे अच्छी तरह से चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। वैसे तो कढ़ाई मेरी बहुत सारी मोटी है, तो नीचे चिपकेगी तो नहीं, मगर फिर भी हम अपनी तरफ से थोड़े सिक्योर रहे तो अच्छा है, ताकि कितनी मेहनत करने के बाद भी अगर हलवा नीचे चिपक जाए या उसमें कोई स्मेल आ जाए तो मज़ा नहीं आएगा, हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। दूध काफ़ी सारा कम हो गया है,
हलवा भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैं यहाँ पे 1.5 कप चीनी ले रही हूँ, ये 1 कप और ये 1/2 कप। आप देखोगे कि मैंने 2.5 किलो में इतनी चीनी क्यों ली, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो गाजर के छिलके और उसका बीच वाला जो पार्ट हमने निकाल दिया था वो मैंने अलग किया था। तो देखिए 2.5 किलो गाजर में से 1 किलो 76 ग्राम तो हमारा ये वेस्ट निकल गया। तो मतलब हमारे पास जो अब गाजर था वो 1.5 किलो ही है। तो 1 किलो के सामने 1 कप चीनी, उस हिसाब से मैंने 1.5 कप चीनी ली है। और इतनी चीनी परफेक्ट है। अगर आपको थोड़ा मीठा और ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी चीनी और ऐड कीजिएगा, मगर वैसे भी इतनी चीनी इसमें परफेक्ट है, ये मीठा ही होगा। अब हम दूध को भी अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। अच्छी तरह से सब भुन जाए अच्छी तरह से। देखिए बहुत सारा दूध इसमें कम हो गया है और हलवा भी हमारा गाढ़ा होने लगा है। इसे कंटिन्यूस इस तरह से चलाते रहना है। अगर हमारा जो बर्तन बड़ा होगा तो हमें हलवा बनाने में आसानी रहेगी। अच्छी तरह से सब सूख गया है, मगर अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अगर इस स्टेज पे आप देखो तो हमारा गाजर का हलवा बन ही गया है। जो शादियों में मिलता है ये कंसिस्टेंसी वैसी है। अगर आपको वैसी पसंद हो तो आप इसी वक्त इसकी कुकिंग स्टॉप कर सकते हो, मगर मुझे अभी ये थोड़ा और कड़क चाहिए। कड़क मतलब थोड़ा गाढ़ा चाहिए। तो मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी जब तक इसका घी रिलीज़ ना हो। अब हम साइड पे हलवा साइड पे कर देंगे और हमने जो खोया पहले भून के रखा था वो ले लेंगे, क्योंकि हमने भून के रखा था मगर अभी ठंड की सीज़न है तो ये फिर से जम गया। तो फिर एक बार इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मैंने थोड़ा सा 1-2 चम्मच जितना बचा के रखा है, जिसे मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। अब जो कढ़ाई में मावा है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसे हलवे के अंदर मिक्स करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे खोया 500 ग्राम भी ले सकते हो, मगर मैंने 250 ग्राम ही लिया है क्योंकि हमारे 2.5 किलो गाजर थे, मगर उसमें से भी 1 किलो तो वेस्ट निकल गया। तो वैसे भी इतना इनफ है। और हमने 1 लीटर दूध फुल फैट वाला यूज़ किया था, इस वजह से ये हलवा मावादार तो होगा ही होगा। तो हमें और ज़्यादा खोया या दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमारा हलवा। हलवा हमारा बनके रेडी है। अब मैं फिर से हलवा साइड पे कर रही हूँ और 2 चम्मच घी ले रही हूँ और उसमें यहाँ पे मैंने काजू बादाम द्राक्ष लिए हैं, जिसे मैं घी में थोड़े सौते कर लूँगी ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो थोड़े क्रंची रहे। मूडी कढ़ाई लेने का यही एक फ़ायदा है कि एक ही कढ़ाई में सारे काम हो जाते हैं 1 बाय 1। अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट भुन जाए उसके बाद उसे हलवे में मिक्स कर देंगे और हमारा हलवा रेडी है। हमने गैस ऑफ कर दिया है। अगर आपको मेरी ये गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छी सी कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।